हेलो। हाय, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्तों। तैयारी एकदम पूरा नेक्स्ट लेवल पर पे चल ही रहा होगा। नहीं हो रहा है यार तो करना शुरू कर दीजिए। सिंपल तैयारी से कभी किसी का कोई कोई भला नहीं हुआ है, ठीक है? तो ये चीज आप ध्यान में रखना दोस्तों। काम करना क्या है कि ये जो आपका बेस्ट 500 पजल सीरीज जो दोस्तों चल रहा है ना, ठीक है, आप इसको ना मतलब हर एक वीडियो को देखना, ठीक है? इसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन को ना कैसे टैकल करते हैं ना, वो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। हो सकता है भले ही चैनल छोटा है, ठीक है ना, सब्सक्राइबर अभी ज़्यादा नहीं है, बट ऐसा नहीं कि दोस्तों कंटेंट सही नहीं है। क्योंकि एक चीज़ जो है ना, आजकल का जो लोगों का जो माइंडसेट होता है ना, अरे जिसका 10 मिलियन सब्सक्राइबर है ना वो बहुत अच्छा होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना? स्टार्टिंग में वो भी ना कभी 0 सब्सक्राइबर से शुरू किया होगा, ठीक है ना? तो ये चीज़ ध्यान में रखना ही रखना। यहाँ पे सब्सक्राइबर जो है दोस्तों मैटर करता ही नहीं है। पढ़ाने का तरीका हो गया, कंटेंट हो गया, सब कुछ मैटर करता है, ठीक है ना? तो आइए, आज है डे 5, ठीक है ना? पहले वाला भी 1 2 3 4 भी अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, आपको वहां से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हो सकता है ये 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो बने, ठीक है ना, ये या फिर पीछे वाला भी, क्योंकि समझाने में ना थोड़ा सा टाइम लगता ही लगता है। क्योंकि मैं सीधा सॉल्व करने यहाँ पे नहीं आया हूँ मेरे दोस्त। मैं आपको बताने आया हूँ, मैं आपको समझाने आया हूँ, मैं आपको सिखाने आया हूँ कि एक्चुअल में काम होता है कैसे एग्जाम में, ठीक है ना? और कोई भी बंदा या फिर बंदी अगर आपको ये बोला है ना कि अरे हम तो ये यूं ही 40 सेकंड में बना देंगे, 1 मिनट में बना देंगे, बिल्कुल सही बात है, होता है ऐसा। लेकिन उनका जब तैयारी का जो डे 1 रहा होगा ना, सोचो एकदम पहले लोग बना लेता है ना, उसके बाद ही लगता है नहीं चलो ठीक है बन गया। तो स्टार्टिंग में टाइम मैटर करना ही नहीं चाहिए कि हाँ हमको बनाने में 10 मिनट लग गया या फिर 20 मिनट लग गया। क्योंकि अगर टाइम अगर देख लोगे ना पहले एकदम, अभी हम बोलेंगे कि चलो ठीक है 2 3 मिनट का टाइम देंगे, उतना में नहीं बनेगा तो क्या बेकार है? नहीं भाई, आप स्टार्टिंग में आपका माइंडसेट होना चाहिए कि हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है ना? बन रहा है तो धीरे धीरे करते रहो, वो टाइम ऑटोमेटिक कम होने ही लगता है। नो डाउट एकदम। पहले तो बाइक चलाना तो सीखो। अचानक सीधा कोई अगर स्पीड 100 के स्पीड में अगर निकाल दिया बगल से, कहे वाह क्या ये करता, हमसे तो हो ही नहीं रहा एकदम। आप सीखते ही तो स्पीड 100 पे तो चलाओगे नहीं एकदम। एक टाइम आएगा चलाते 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 चलाते, कब आपका ऑन एवरेज स्पीड हो जाएगा 100, ठीक है ना? अरे कहीं भी जाओ करके निकाल देना एकदम, ठीक है ना? आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट के साथ कहा यह जा रहा है कि नेवर ड्रीम अबाउट सक्सेस, वर्क फॉर इट। सिर्फ सपना देखने से अगर लोग सफल हो जाता ना, तो हर कोई सफल होता आज, ठीक है ना? तो वही कहा जा रहा है कि सक्सेस के लिए आपको ड्रीम नहीं देखना है, उसके लिए ना आप काम करना है दोस्तों। काम करोगे ना अगर सोच के अरे यार ये हो जाएगा ना, वाह, जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा ना ग्रामीण बैंक में, पीओ बन जाएंगे ना, 70 80 हज़ार रुपया सैलरी आएगा, वाह हम ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, शादी कर लेंगे, 2 बच्चे होंगे, फिर उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ये है वो है, वो मेरा एक दिन नाम रोशन करेगा, वो भी बड़ा हो जाएगा, उसका भी शादी कर देंगे, हम तो दादाजी बन जाएंगे। ये सब ख्वाब है, ये सब सपना है, ऐसे नहीं मिलने वाला है। सारा ख्वाब अधूरा रह जाएगा। अगर आप उसके लिए काम करोगे ना, तो ये यूं ही हो जाएगा, ध्यान रखना एकदम, ठीक है? आई होप समझ गए होंगे। एकदम बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जो है दोस्तों स्टार्टिंग में। अभी देखो, इतना हल्का हल्का क्वेश्चन जो है ना लेकर के इसलिए आते हैं क्योंकि ये एक्चुअल में कलर के बेस्ड है, ठीक है ना? कि जो लोग खास कर देखो जिनको खूब आता है ना, उनके लिए तो रिक्वेस्ट है भाई, आपके लिए है ही नहीं एकदम नहीं। तो आपके लिए चैलेंज ये है दोस्तों कि आप इसको 1 मिनट के अंदर में बना ले रहे हो, मतलब आपका तैयारी बहुत अच्छा है। और जिसका तैयारी अच्छा होता है आप प्रैक्टिस भी तो कर सकते हो ना, प्रैक्टिस नाम का भी तो कोई चीज होता है ना, ठीक है? इसलिए लेवल अभी ज्यादा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो बिगनर सिचुएशन में जो बच्चा होगा ना उसको मतलब ये लोग बाप रे इतना ज्यादा कैसे बड़ा हो जाएगा, कैसे बन सकता है इतना बड़ा एकदम। इसलिए धीरे 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 जो है ना हम लेवल बढ़ा देंगे, वो मेरा जिम्मेवारी है, आप बस कंटिन्यू करते रहना एकदम। तो आइए थोड़ा सा टाइम देते हैं, 3 मिनट का टाइम देते हैं दोस्तों। आप कोशिश करो कि आपसे ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बने ना मेरे दोस्त तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। मैं हूं ना, बताऊंगा कैसे क्या करना है नहीं करना है। ट्राई करते रहो हर एक जो जो तरीका मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना? जैसे से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना होता है,
आप करो, आसानी से एकदम होगा, नो डाउट एकदम। छोटा छोटा सा है एकदम, सीटिंग अरेंजमेंट। बताइए इसका क्या कैसे होने वाला है, एक बार ट्राई करो आप, ठीक है ना, नहीं तो डायरेक्ट जो है ना बनाना भी शुरू कर देते, लेकिन एक बार ट्राई करो दोस्तों। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम। कहाँ कहाँ से हो सब, कितने लोग बिहार से हैं? गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है यार इस बार, पहले से अभी से ही। और ढेर सारा ये चाहिए ना, तो आप सीधा यूट्यूब पे सर्च करना सक्सेस आईक्यू, या फिर रीजनिंग बाय नीतीश सर, ठीक है। मेरा दूसरा चैनल भी खुल जाएगा, वहाँ पे भी बहुत सारा लेक्चर पड़ा भरा पड़ा है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। गूगल में भी सर्च करोगे ना तो आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा तो पहचान बन रहा है ना। हाँ, चलो टाइम अब खत्म होने वाला है। बात है ना, ये ऐसे रहता है ना, सटा हुआ तो आवाज़ खूब आएगा, ठीक है ना, हट जाता है तो फिर दिक्कत है। कोई बात नहीं, घंटी बज गया दोस्तों, ठीक है ना, ऐसे ही जिंदगी में भी घंटी बज जाता है। आइए, सबसे पहला काम ये है दोस्तों कि इसका ना इंफॉर्मेशन के लिए बोले थे ना कि जो कंडीशन दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ना, पहले उसको पढ़ते हैं कि 8 पर्सन है, कितना लोग है दोस्तों, 8 लोग हैं। और इसका नाम यहाँ पे मेंशन है, सब ना एक रो में बैठा हुआ है, मतलब लाइन, रो का मतलब क्या होता है, पंक्ति में बैठा हुआ है। और सब का फेस जो है दोस्तों वो नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना, जब कभी भी अगर फेस जो है दोस्तों नॉर्थ डायरेक्शन में है ना, तो ये उसका राइट हो जाता है और ये उसका लेफ्ट हो जाता है, मतलब ये दायां हो गया, ये उसका बायां हो गया। जब कभी फेस अगर साउथ डायरेक्शन में दोस्तों, तो ये वाला उसका राइट हो जाता है, ये वाला उसका लेफ्ट हो जाता है। इतना बात याद रहेगा ना, पक्का रहेगा ना एकदम, अरे चलो, इतना बात, अरे आप लोग बहुत समझदार हैं एकदम, आई नो। चलिए देखिए, हाँ तो यहाँ पे बात क्या था कि अच्छा 8 लोग हैं ना, तो कितना पॉसिबिलिटी लेकर के सॉल्व करना है, 2। अरे ये क्या पोज एकदम आ गया है ना। वी फॉर विक्ट्री, चलो 2 पॉसिबिलिटी लेते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 पॉसिबिलिटी हो गया ना। आपको इंडिकेट करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन कर ही लेना, क्योंकि इस सब का फेस जो है दोस्तों नॉर्थ डायरेक्शन में है, ताकि आपको दायां बायां घुमाने में जो है ना कहीं कोई दिक्कत ना हो। 2 पॉसिबिलिटी लेकर के इसलिए करते हैं ना कि उसमें से एक खत्म हो जाएगा और दूसरा वाला जो है ना दोस्तों बच जाएगा, ठीक है। ये रहा, ठीक है। अब हम करते हैं कलम को चेंज, आपको नहीं करना है, आपके पास तो एक ही होगा ना। एग्जाम में जो कर रहे होगे, चलिए। हाँ, तो बात कहाँ पे आके अटकता है दोस्तों कि मन में एक चीज आएगा कि हम शुरुआत कहाँ से करें, हम जो है दोस्तों शुरुआत कहाँ से करें। देखो, या तो अगर कुछ टू द पॉइंट अगर दिया हुआ है ना, ठीक है, मतलब कि बाएं से कोई इतना पे बैठा हुआ है, दाएं से इतना पे बैठा हुआ है, तो आप उसको कभी भी सेट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और नहीं तो हमको हर बार वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, ये चीज मैं कल भी लास्ट वाला जो वीडियो था ना उसमें भी मैं ये चीज जिक्र किया था।
हर बार आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बस इतना बात ध्यान में रखना कि जिसके बारे में चर्चा ज्यादा है ना, वहां से हम शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कि टी सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, देखो अब यहाँ पे टी और डब्ल्यू के बारे में चर्चा में आ गया, तो अगर हम टी और डब्ल्यू को लेकर के ये करते हैं, मान लो अगर टी सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, खुद सोचो जरा सा कि अगर हम डब्ल्यू को अगर यहाँ पे रखते हैं, क्योंकि सीन कुछ कैसा होने वाला है ना कि टी जो है ना थर्ड टू द राइट, फिफ्थ टू द राइट है डब्ल्यू, तो मान लो, अरे कैसा डब्ल्यू लिखा गया, डब्ल्यू है तो 1 2 3 4 5, देख रहे हो ना, मतलब इस तरह से आपको कुछ अरेंज करना है। क्यों? क्योंकि भाई इसका जो फेस है ना सबका नॉर्थ की तरफ है, तो इसका राइट तो इधर ही हो जाएगा, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना, जैसे 1 2 3 4 5 6, मतलब एक बार में आएगा ना, तो ये 6 जगह को लेकर के आपका इसमें चला जाएगा, ठीक है ना। आपके मन में आएगा कि यार हम डब्ल्यू को यहाँ पे बैठाएं कि डब्ल्यू को यहाँ पे बैठाएं, क्योंकि डब्ल्यू को जैसे यहाँ पे बैठाएंगे ना, तो 1 2 3 4 5, और कितना हो गया यार, बीच में कितना है, 3 4 ही है ना, तभी तो वो छठा हो जाएगा ना। 1 2 3 4 आपका टी यहाँ पे हो जाएगा, डब्ल्यू को अगर यहाँ पे बैठा दे तो टी यहाँ पे हो जाएगा, डब्ल्यू को यहाँ पे बैठा दे तो टी यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 3 3 पॉसिबिलिटी आ रहा है। अभी थोड़ा सा होल्ड ऑन करके आपको रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से लिए इसको भरना शुरू कर दिए, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि 2 पर्सन जो है ना टी और यू के बीच में, खुद सोचो जरा सा, अगर 1 2 3 4 5 6 लोगों का जगह अगर आ गया है, उसके बाद अगर कहा जा रहा है कि टी और यू के बीच में अगर 2 लोग और हैं, है ना, खुद सोचो, अगर हम इधर जो है, इधर अगर हम यू को करेंगे दोस्तों, 6 लोग का तो जगह ऐसे ही हो गया, इधर देखो ना 3 लोग हो जा रहा है, मतलब आपका इसमें 9 लोग हो जाएगा, तो 9 लोग है क्या, नहीं है ना, देखो तो इधर आपका नहीं, इसलिए हर हाल में दोस्तों यू जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा, देख रहे हो ना। अभी हमने ये फॉर्मेट लिखा है, बट इसको हम सेट अलग ही करके रख रहे हैं, बोलते हैं ना आजकल देख रहे हो मेट्रो वगैरह का जहाँ जहाँ पे काम होता है ना, ये हर कहीं से फॉर्मेट तैयार करके ला के सीधा उस पर रख देता है, ठीक है ना। वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं, याद रहेगा ना, भूल मत जाना, ठीक है, चलिए। हाँ हाँ, तो ये हो गया। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि 3 पर्सन जो है ना यू और आई के बीच में है, ठीक है ना। 3 पर्सन दोस्तों यू और आई के बीच में है। एक बात बताओ, अब जो बात आता है, मतलब कहीं ना कहीं ये आपका ऐसे ही इसी से पोजीशन में ये आपका होने वाला है। अच्छा, यू और आई के बीच में अगर 3 लोग हैं, अगर सोचो, तो अगर यहाँ पे यू है तो 1 2 3 आई यहाँ पे हो सकता है, या फिर अगर यू इधर है, यू तो यहीं पे रहेगा ना, तो 1 2 3 आई इधर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, एकदम हो सकता है भाई। एक काम करे क्या, इसी का हम 2 पॉसिबिलिटी लेकर ये कर ले क्या, और इसी का 2 पॉसिबिलिटी अगर लेकर ये कर लेते तो इसका कहीं कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, जो ही नहीं कि हर बार हम लाइन इतना ड्रॉ करके करे ही करे। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो बहुत लोग बोलेंगे नहीं नहीं हमको तो इसी में रख के बैठाइए, भाई वैसे भी करके हो जाएगा एकदम। हम ये चाह रहे हैं ना कि जो सबसे आसान तरीका होना स्टार्टिंग में, आपको बस वो दिया जाए, ठीक है ना। क्योंकि कैसे कैसे पॉसिबिलिटी क्रिएट होता है पहले वो तो समझो ना, फिर तो तब जाकर के 2 पॉसिबिलिटी में होना शुरू हो जाएगा ना। ऐसा नहीं कि जितना पॉसिबिलिटी आना होता है उतना ही होता है, लेकिन अगर हम इंफॉर्मेशन ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन ज्यादा अगर हमको मतलब गैदर कर लेते हैं दोस्तों, तो फिर आपका 2 पॉसिबिलिटी में यूं ही हो जाता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, जैसे अगर ये अगर हो गया ना, तो रुक जाओ, इसी को थोड़ा सा हम और छोटा करके लिखते हैं। जैसे W हो गया, एक हो गया यहाँ पे आपका U था, और 1 2 कितना 4 था ना, यहाँ पे आपका T आ गया, ठीक है। एक इसी का और ले लेते हैं, एक हो गया यहाँ पे U हो गया, और 1 2 यहाँ पे आपका T आ गया। अच्छा, U और किसके बीच में था, 3 लोग, U और I के बीच में, तो 1 2 3 एक में मान लो आपका I यहाँ पे हो गया, दूसरा वाला केस है आपका 1 2 3, और I जो है दोस्तों आपका यहाँ पे हो गया। अच्छा, कितना लोग हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 लोग इसमें भी हो गया, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो एक पॉसिबिलिटी आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, इसका कोई जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है ना। चलिए, अब आगे बात ये आता है कि n सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ l, मतलब दोस्तों n जो है ना, n सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ l, मतलब किसी भी हाल में n और l ऐसे ही बैठने वाला है कि नहीं। अच्छा, इसको हम बैठा सकते कि नहीं, अगर मान लो 8 लोग तो इसमें हो ही गया, n और l एक साथ में बैठेगा, तो यहाँ पे हो सकता है नहीं, यहाँ पे हो सकता है नहीं, यहाँ पे हो सकता है, एकदम हो सकता है भाई, n यहाँ पे हो गया, l यहाँ पे हो गया। अच्छा, इस वाले केस में एक ही जगह है, यहाँ पे आपके मन में आ गया नहीं नहीं साइड में बैठ जाए तो भाई, क्योंकि ये दोनों एक साथ में है, देख रहे हो ना, ये बोला गया इमीडिएट लेफ्ट का मतलब था ठीक बगल वाली, मतलब बगल में एकदम, कुछ और मत सोच लेना, ठीक है।
तो यहाँ पे एन और एल को भी यहाँ पे बैठाएंगे। आपके मन में आएगा कि हम साइड में नहीं बैठाएंगे, साइड में जैसे बैठाइएगा तो 8 से ज्यादा लोग हो जाएगा, इधर भी बैठाएंगे तो भी 8 से ज्यादा लोग हो जाएगा। तो इसका मतलब फिक्स है दोस्तों कि एन यहाँ पे हो गया, आपका एल यहाँ पे हो गया एकदम। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, आगे क्या बोला गया है कि एम सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ वी। भाई एम जो है ना वी के लेफ्ट में, अच्छा डब्ल्यू सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एम। मतलब कुल मिला करके जो है दोस्तों कि अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ना कितना पोजीशन में है ये नहीं बात बताया गया है। ये बस बोला गया है कि इसमें जो अरेंजमेंट होगा ना उसमें एम जो है ना वी के लेफ्ट में है। मतलब दोस्तों एम जो है ना वी के लेफ्ट में है, इसके बीच में कोई आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और डब्ल्यू जो है ना एम के लेफ्ट में है, मतलब इस तरह से कहीं कुछ होने वाला है, देख रहे हो ना। एम सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ वी और डब्ल्यू सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एम, डब्ल्यू सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एम। मतलब इसी पोजीशन में आपको इसमें दिखने वाला है ना, याद रहेगा ना एकदम। इसके बीच में कोई और भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इमीडिएट बगल में हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आइए ना दोनों में भर के देखते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों, जैसे देखो डब्लू के राइट में ही एम और वी होने वाला है, तो इसमें तो डब्लू यहीं पे है, मतलब इसके इधर ही होने वाला है। तो एक तो जगह आपका खाली है, यहाँ पे एम ये हो गया, और इस बीच में तो कहीं कोई नहीं आ सकता है ना, तो वी जो है दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा इस वाले में बात करते हैं, देखो डब्लू के इधर ही एम और वी होने वाला है, तो एम को तो हम यहाँ पे बैठा दिए, है ना, क्योंकि हमको तो पोजीशन भी ध्यान में रखना है ना। आपके मन में हम एम को यहीं पे क्यों बैठा है, भाई एम को अगर इधर ही बैठाएंगे ना तो इसमें तो 8 से ज्यादा लोग हो जाएगा। आपके मन में आएगा कि हम एम को यहीं पे क्यों बैठा है, तो एम को अगर हम मान लो इधर ही बैठाते तो एन को हमको और उधर करना पड़ता है एकदम, ठीक है ना, मतलब इधर का क्या बोलते हैं एम और वी को ना और उधर करना पड़ता, मतलब कुल मिलाकर के 8 से ज्यादा लोग हो जाता है एकदम, देख रहे हो ना। अब इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 लोग हो गया, इसमें तो 8 जगह था ही। अच्छा यहाँ पे एम है कुछ नहीं, तो यहाँ पे आपको वी करना पड़ेगा। अब देखो ना एक जगह इसमें खाली भी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जगह ही ज्यादा हो गया दोस्तों। आप इसको सीधा काट सकते हो, ये वाला बिल्कुल बन के हो गया रेडी। आपको मन है लेके इसमें भर दो, या फिर ऐसे ही हो गया एकदम। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है ना दोस्तों। पूरा प्रयास रहता है एकदम अच्छे से एकदम बारीकी से समझाया जाए इसको, ठीक है ना। आप यहाँ पे इसमें भी रह करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होता है। आप एक बार ट्राई करना एकदम, सबका अपना अपना तरीका होता है। ये जो तरीका सब बता रहा हूँ ना, एक्चुअल में ये सब वो तरीका है दोस्तों कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आप एकदम धुआं धुआं कर दोगे एकदम, ध्यान रखना एकदम, ट्रस्ट मी। जो भी बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पे ही बता रहा हूँ, तो आप भरोसा एकदम पूरा कर सकते हो, ठीक है ना। और पहले वाला भी अगर लेक्चर सब अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। इसके ऊपर बेस जैसे 5 क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, कुछ दिन में ना क्वेश्चन वगैरह भी ऐड करना शुरू कर देंगे, ताकि आपको पता चले कि अच्छा एक्चुअल में किस टाइप का क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। और हाँ, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, कर लीजिएगा। और ढेर सारे लेक्चर चाहिए ना तो सीधा आप सर्च करना, क्या क्या सर्च करना है भाई। रीजनिंग बाई, मेरा नाम नीतीश है, ठीक है ना। करोगे आपको मिल जाएगा एकदम, गूगल पे सर्च कर लेना, कर लेना, पक्का करोगे एकदम, करोगे ही करोगे एकदम, ठीक है ना। और चैनल को भी कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है ना। चलिए यही था छोटा सा क्यूट सा सेशन दोस्तों। और इस तमाम सारे एग्जाम का तैयारी होता है। और आपका फोकस कहाँ पे, आप कमेंट में जो भी बताना। अगर ये लेक्चर देख रहे हो तो पक्का आपका ग्रामीण बैंक, मतलब बैंक वाले होंगे आप, है ना। और ऑफलाइन सेंटर ज्वाइन करना चाहते हो तो पटना में आइए, स्वागत है आपका, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना एकदम, और हमको सपोर्ट कर दीजिएगा। बाय बाय।